पूछना ये था कि क्या मैं इंसानों के साथ बात कर रहा हूँ या यहाँ सब मशीनें हैं। अच्छा, कल मुझे ना एक दोस्त की कॉल आई और उसने कहा कि चलो यार ट्रिप प्लान करते हैं। तो मैंने कहा यार काम का प्रेशर, छुट्टी नहीं ले सकता। इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता हूँ। 3 साल पहले शायद फैमिली में एक शादी अटेंड की थी मैंने। कल बच्चे ने सवाल किया कि बाबा बाप क्या होता है, तो बस बचपन की कुछ याद सी आ गई मुझे। डॉक्टर हूँ, बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, लेट नाइट तक इमरजेंसीज डील करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मैसन हैं? क्या आप इंसान भी हैं या आप सुबह दोपहर शाम रात काम ही करते रहते हैं? क्या आपकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है? क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है कि आप दोस्तों के साथ बैठे हों, रिश्तेदारों के साथ बैठे हों, या आपके घर में कोई मेहमान आ जाएं और वह सारे आपस में बातें कर रहे हों और आप भी वहाँ मौजूद हों और वह इस इंतज़ार में हों कि आप भी कोई बात करेंगे और आपके जहन में सिर्फ आपका काम चल रहा होता है। अरे भाई, कोई मशीन है हम, जिसे बार बार चार्ज करो काम चला लो, फिर चार्ज करो फिर काम चला लो। थोड़ी देर में चार्जर ख़राब हो जाएगा, फिर स्क्रीन ख़राब हो जाएगी, फिर हार्ड डिस्क ख़राब हो जाएगी और फिर सब दी एंड हो जाएगा। रोज़ सुबह उठो, काम पे जाओ, सेविंग्स कर लो और मर जाओ। नेक्स्ट, मैं सारी ज़िंदगी ये सोचता रहा कि वो कौन है जिसने कहा कि 9 to 5 काम करो। 9 to 4, 9 to 3, 9 to 2 नहीं हो सकता था क्या? बस मुझे ये मिल जाता ना कि 9 to 5 वाला। तो मैं थोड़ी रिसर्च की तो मालूम हुआ कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है वो ये देखा कि उसके वर्कर्स कोई 16 घंटे काम कर रहा है, कोई 14 घंटे काम कर रहा है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे, जो एक्सप्लॉइट हो जाते थे। तो फिर उसने ये इसका हल निकाला कि मैं इसको शिफ्ट्स में तकसीम करूं और हर एक बंदा जो है वो 8 से 9 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा। और फिर जब उसने ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की तो मुख्तलिफ मुल्कों ने फिर इस प्रैक्टिस को अपने लॉ का हिस्सा बना लिया। 9 to 5 की नौकरी हर जगह इन है, लेकिन अभी भी कोई 9 to 6, 9 to 7, 9 to 8 और 9 to 10 आवर्स तक भी काम करता है। और ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनकी टाइमिंग का तयन अभी भी नहीं हुआ हुआ। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो आज भी बहुत से लोगों को वहाँ पे लेट आवर्स तक काम करना पड़ता है। अगर आप एक डॉक्टर की मिसाल लें तो बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लेट आवर्स, इवन ओवरनाइट भी काम करते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन एज अ ह्यूमन नहीं होती, अब हमारी डिस्क्रिप्शन एज अ जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। ना हमें अब कुछ और आता है, ना हमें किसी चीज़ का पता है, और ना ही हमारे पास टाइम है कुछ और भी करने का। ना हमें किसी ने आज तक बताया है कि लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। काम तो सिर्फ लाइफ का एक हिस्सा है, बाकी हिस्सा ही तो असल ज़िंदगी है, जिसे आपको ना अपने अंदाज में गुजारना है। पता नहीं इंसान ने ये कहाँ से सीख लिया कि अमीर होना ही बस सक्सेस है। अबे आप वो काम करिए जो आपको पसंद है, जिस काम के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी को भी टाइम दे सकें, अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिली और अपने बाकी सारे ख़ानदान के लोगों को भी वक्त दे सकें, और अल्टीमेटली आप अपने आप को वक्त दे सकें। सर्दी के मौसम में कहवे के साथ गाजर का हलवा भी बहुत इंजॉयफुल है, लेकिन जब आप गाजर का हलवा खा रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो याद रखें उस वक्त सिर्फ उस काम पे फोकस करें तो आप उसका मज़ा ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि आपको आपके पसंद की नौकरी अभी ना मिली हो, और आप जो भी नौकरी कर रहे हैं आप उसी में रहते हुए अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए। ज़िंदगी का मकसद अमीर होना ही नहीं, खुश रहना भी है, और हम खुश रहते हुए भी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हम खुश रहते हुए वो काम भी कर सकते हैं जो हम शायद अपने ऊपर प्रेशर लेके नहीं कर सकते, जैसा कि अमीर होना। मैं ना अक्सर लोगों से मिलता और उनको पूछता हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, और फिर उनसे ये भी पूछता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट उनको पसंद करता है। फ़र्क समझे तो ज़रूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसमें आप स्किल्ड भी हों। हो सकता है कि आपकी स्किल्स किसी और सब्जेक्ट के अंदर शाइन कर रही हो। सेव रहने के लिए बेशक आप वो नौकरी कर लें जिसमें आप स्किल्ड हैं,
लेकिन आप उस चीज़ के लिए भी वक्त निकालें जो चीज़ आपको पसंद है। हो सकता है कि उसमें आप एक दिन स्किल्ड भी हो जाए। आजकल आप देख लें इंटरनेट के ऊपर हर दूसरा बंदा पेंटर है, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, व्लॉगर है, टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत से दूसरे काम कर रहा है। अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा है कि लोग मुख्तलिफ तरह से काम कर रहे हैं जो उनको पसंद है। इसका मतलब है कि इतने सारे लोग इतना कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए अपना टाइम निकालते हैं और ये सब वो अपने आप को खुश रखने के लिए करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक या आपकी यूट्यूब के चैनल के लाइक्स की बात नहीं कर रहा, ये उनके अपने लाइक की बात कर रहा हूँ। और हर चीज़ दुनिया के लिए नहीं होती। आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप लिखें। आप दीवार पे पेंटिंग बनाना चाहते हैं, आप बनाइए। आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं, आप बिल्कुल पढ़ाइए। आप यूट्यूब के ऊपर मेरी तरह अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बिल्कुल आप कीजिए। फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। आप खाना पकाना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीखें। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते ना तो बैठ के सिर्फ दीवार को देखिए। आप चाहते हैं ना कि आप दीवार को देखें तो आप सिर्फ बैठ के दीवार को देखिए। अपने सुकून के लिए काम कीजिए, जो आपके अंदर की आवाज़ है उसके लिए काम कीजिए और वैसे अपनी ज़िंदगी गुजारिए आप। और अगर ना आप रोज़ाना ये सोचें कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है और आप उनको देख के सिर्फ वो करना शुरू कर दें कि जो लोग कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप पागल हो जाएंगे और आपसे कुछ भी मुकम्मल नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी आपने ठीक ठाक मेहनत की और बहुत सा पैसा इकट्ठा किया ताकि आप अपनी फैमिली के लिए सहूलतें और बहुत सी दूसरी चीज़ें पैदा कर सकें। और जब आप मेहनत करके उस काबिल हुए तो आप उस स्टेज पे पहुँचे कि आपकी फैमिली को टाइम देने का वक्त था और आपके बच्चे भी इसी साइकिल में लग गए। उस वक्त ना आपके पास उनके लिए टाइम था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करने और पैसा इकट्ठे करने में लगे हुए थे, और अब एक ऐसा वक्त आ गया कि उनके पास भी आपके लिए टाइम नहीं क्योंकि उन्होंने आपके साइकिल को फॉलो किया। इसी स्ट्रगल में आप अपनी सारी ज़िंदगी लगे रहे और अपनी ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ ना उठा सके। अभी भी वक्त है, आप अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को बिल्कुल निभाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ ऐसा वक्त निकालिए जो वक्त सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए हो, जो आपके खुद को अंदर से सुकून दे, जो आपकी पसंद हो। ज़िंदगी का सुकून आपकी पसंद या नापसंद पर बेस करता है। अब ये फैसला आपका है।